नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की टॉप हेडलाइन। नागौर में 3 लोगों पर जीप चढ़ाने का मामला, धरना हुआ खत्म। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कुछ अब भी गिरफ्त से दूर। तलवार और गन लहराकर बेटे का बर्थडे मनाया, मुकदमा दर्ज। डीजे पर डांस किया तो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ वीडियो। फाइनेंस कंपनी मैनेजर की डेड बॉडी मिली, जयपुर से दोस्त के घर अलवर आया था, सुबह कमरे में मृत हालत में मिला। राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव, 4 इंच तक बरसात। जयपुर में 4 घंटे से रुक रुक कर बारिश, 5 डिग्री तक गिरा तापमान। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नागौर जिले के खींवसर थाना इलाके के कुछड़ी गांव में बुधवार देर शाम एक परिवार पर कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। परिवार के 4 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। इससे मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, एक गंभीर की अस्पताल में उपचार के बीच मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए, वहीं पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं दूसरी ओर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से बावरी समाज के लोग धरने पर बैठ गए। गुरुवार दिन भर धरना चलता रहा, वहीं शुक्रवार को मांगे मानी जाने के बाद धरना समाप्त हुआ। पुलिस और बावरी समाज के बीच बीजेपी नेता धनंजय सिंह ने वार्ता की। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन वारदात में शामिल अभी और भी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी बाकी है, जिनके लिए पुलिस लगातार प्रयास में जुटी है। कुछड़ी गांव के साजन राम ने बताया कि 6 सितंबर को उन पर जानलेवा हमला हुआ था। उन्होंने कहा कि रात 10:30 बजे कुछड़ी छतरी नाड़ी के पास मेघाराम, पप्पूराम, नैनाराम, सुखराम, भूराराम, श्यामलाल सहित और कैंपर लेकर आए और सरियों से हमला कर दिया, जिससे साजन राम घायल हो गए। 7 सितंबर को बेटे ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। साजन राम बताते हैं कि उनकी पत्नी के साथ आरोपियों ने छेड़छाड़ की थी, बस उसी बात का विरोध करने पर हमला किया गया था। आरोपी पकड़े जाते तो बुधवार को यह वारदात नहीं होती। खेत की पुरानी रंजिश के चलते कुछड़ी गांव में बुधवार देर शाम को एक परिवार पर हमला किया गया था, जिसमें विवाद के बाद मारपीट, फिर गाड़ी 4 लोगों पर चढ़ा दी गई थी, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं एक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मामले में सीओ विनोद कुमार का कहना है कि मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, वहीं 4 आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष की तलाश जारी है। वारदात में कुछड़ी गांव निवासी 40 साल के मन्नीराम पुत्र भगवानाराम और 22 साल की पूजा पत्नी पूर्ण की मौत हो गई। वही गंभीर घायल 21 साल के मुकेश, जो कि गंभीर घायल हो गया था, मुकेश ने भी अस्पताल में देर रात दम तोड़ दिया। वही वारदात में 60 साल की गेकू देवी का उपचार चल रहा है। नागौर जिले के श्री बालाजी थाना इलाके में तलवार लहराते हुए डीजे पर डांस किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर रही है। दरअसल 3 दिन पहले ज्योतिरासी निवासी पूर्णाराम डीजे की धुन पर तलवार हाथ में लिए डांस कर रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो गया। इसी वीडियो में एक युवक के हाथ में पिस्टल के साथ नजर आया। मामले में जब पुलिस से पूछा गया तो तलवार होना तो सही माना, लेकिन पिस्टल को नकली बताया। कहा कि तलवार हाथ में लिए डांस कर रहे पूर्णाराम के खिलाफ गुरुवार शाम को मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पिस्टल होने या नकली होने की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने आर्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पूर्णाराम के बेटे जगदीश का 3 दिन पहले जन्मदिन था। वहीं दूसरी खुशी ये थी कि अगले दिन मूंग की फसल काटनी थी। बस इन्हीं 2 खुशियों पर डीजे मंगवाया गया था। इसके बाद देर रात तक डीजे की धुन पर तलवार लहराते हुए डांस किया गया। पुलिस का कहना है कि अब यह डांस भारी पड़ गया है। पूर्णाराम के खिलाफ गुरुवार शाम को आर्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पिस्तौल हाथ में लिए युवक से भी पूछताछ की जा रही है। जयपुर की फाइनेंस कंपनी में कैश मैनेजर शाहपुरा निवासी 27 साल के दिलशान का अलवर शहर के नया बास के एक मकान के कमरे में शव मिला है।
मकान मृतक के दोस्त धर्म सिंह का है, जो जयपुर नगर निगम में कर्मचारी है। अब पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। मृतक के परिजनों को किसी पर शक नहीं है, लेकिन मौत पर संदेह जरूर है। अरावली विहार थाने के एएसआई ओम प्रकाश ने बताया कि मृतक दिलशान पुत्र रियाज जयपुर जिले के शाहपुरा का रहने वाला है, जो जयपुर में ही एक फाइनेंस कंपनी में कैश मैनेजर के पद पर कार्यरत है। कैश कलेक्शन का मुख्य काम था उनका। वह एक दिन पहले अपने दोस्त अलवर शहर के नया बास मीणा धर्मशाला के समीप धर्म सिंह के घर आया था। रात को धर्म सिंह और दिलशान ने मिलकर कोल्ड ड्रिंक पी और खाना खाकर सो गए। अगले दिन शुक्रवार सुबह जब दिलशान को धर्म सिंह ने उठाया तो वह नहीं उठा। इसके बाद उसे अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार सुबह परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम कराकर सबको सौंपा गया। अभी पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। मृतक दिलशान के एक 4 साल का बेटा है। वे खुद 3 भाई है। वह टाटा फाइनेंस कंपनी में बतौर कैश मैनेजर कई साल से काम कर नहीं आया है। राजस्थान में फिर से सक्रिय हुए मानसून के कारण आज जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश हो रही है। भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा संभाग के कई जिलों में आज आसमान सुबह से ही घने बादलों से घिरा हुआ है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बारिश का यह दौर आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है। 2 दिन से हो रही बारिश के कारण दिन के तापमान में भी भारी कमी आई है। बदले मौसम के कारण तैयार खड़ी खरीफ की फसलें के नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में आए सिस्टम से राजस्थान में फिर से तेज बारिश का नया दौर शुरू हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर से मिली रिपोर्ट देखें तो पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बरसात अलवर के कोट कासिम में 118 मिलीमीटर यानी कि 4.64 इंच दर्ज की गई। इसके अलावा बानसूर, गोविंदपुरा में भी 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। इधर भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारां में भी कई स्थानों पर तेज बारिश हुई है। जयपुर शहर में आज तड़के घने बादल छाने के बाद बारिश का दौर शुरू हुआ। सुबह 7 बजे कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने से सड़कों पर पानी भर गया। सांगानेर, टोंक रोड, मालवीय नगर, मानसरोवर, सिरसा, अजमेर रोड, जोटवाड़ा समेत तमाम हिस्सों में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है। इनके अलावा ग्रामीण हिस्सों में भी कई जगह तेजी है। पावटा, जमरारा, रामगढ़ में 2 से लेकर 3 इंच तक बरसात हुई है। बारिश के कारण जयपुर के तापमान में गिरावट आई है। कल दिन का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इससे लोगों को दिन और रात में हल्की ठंडी का एहसास भी हुआ। पिछले 24 घंटों के दौरान अजमेर, अलवर, बारां, बूंदी, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, झालावाड़, कोटा, पाली, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर और टोंक जिलों के कई इलाकों में 1 इंच से ज्यादा बरसात हुई है। बारां और बूंदी, झालावाड़ के कई हिस्सों में तो 3 इंच तक बरसात हुई है। वर्तमान में खरीफ की फसल पककर तैयार हो गई है। खेतों में बाजरा, मूंग, ज्वार की फसलों के खराब होने की आशंका बढ़ गई है। कृषि विशेषज्ञों के माने तो 1.5 या 2 इंच तक बरसात होने से खड़ी फसलें गलने लग जाएगी, जिससे नुकसान होता है और दाना भी काला पड़ने लगता है। कई जगह अभी खेतों में फसलें कटनी शुरू हो गई है, जिन्हें तो हल्की बारिश से भी नुकसान होगा। बारिश के कारण मूंग की फलियां गीली सूखने के बाद फट जाती है और दाना बिखर जाता है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों भी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है।
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। भीलवाड़ा के जांजपुर क्षेत्र में गुरुवार रात 10 बजे गांगोला चौराहे पर एक बोलेरो और ट्रेलर की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि बोलेरो में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया, सबको मोर्चरी में रखवाया गया है। बोलेरो में सवार सभी लोग कादू कोटा के रहने वाले हैं। सभी एक पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेकर सवाई माधोपुर से लौट रहे थे। जांजपुरा थाना प्रभारी दुलीचंद गुर्जर ने बताया कि हादसे में बोलेरो में सवार ड्राइवर कादू कोटा निवासी लालू लाल, गाडरी मनीष खटीक और हीरालाल मांगू खटीक की मौत हो गई। किसी देवी पत्नी हीरालाल, अंजलि पुत्री प्रहलाद खटीक, शीला पत्नी प्रहलाद खटीक, प्रिंस पुत्र मुकेश खटीक और दीपिका पुत्री केसरीमल खटीक गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायलों को देर रात महात्मा गांधी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद ट्रेलर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। इस हादसे के बाद करीब 1.5 घंटे तक हाईवे पर जाम लगा। हादसे के चलते सड़क पर सभी घायल दर्द से तड़पते नजर आए। पुलिस ने पहले सभी घायलों को हॉस्पिटल भिजवा दिया, फिर दोनों तरफ वाहनों को एक तरफ करवा दिया। हादसे की सूचना के बाद जांजपुर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच गया। एसडीएम दामोदर सिंह खटाना, तहसीलदार इंद्रजीत सिंह चौहान भी हॉस्पिटल पहुंच गए। जयपुर में गुरुवार शाम को एक युवक को गोली मार दी गई। जांग में गोली लगने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। हरमरा थाना पुलिस ने सूचना पर तुरंत नाकाबंदी करवाई, लेकिन बाइक सवार बदमाशों का पता नहीं लगा। घायल युवक को एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि फायरिंग में गोली हरमाड़ा के घाटी निवासी गौरव की जांग में लगी है। देर शाम करीब 6:30 बजे वह अपने दोस्त सुदामा के साथ दुकान पर बैठा था। इसी दौरान बाइक सवार 2 लड़के आए, दुकान पर बैठे सुदामा से किसी के मोबाइल नंबर मांगने लगे। सुदामा ने मोबाइल नंबर नहीं होने की बात कही। उसके बाद बाइक पर बैठे दोनों वहां से चले गए। कुछ देर बाद वापस लौट कर आए। बाइक पर पीछे बैठे लड़के ने जेब से देसी कट्टा निकाला, जिसे देखकर सुदामा वहां से जान बचाकर भागा। सुदामा को भागते देखकर उसके साथ बैठा दोस्त गौरव भी भागा। तभी बदमाशों ने फायर कर दिया। गोली गौरव की जांघ में जाकर लगी। गोली चलने की आवाज से लोगों में भारी दहशत फैल गई। गौरव की जांघ से गोली आर पार होने पर वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा, जिसे देखकर हमलावर वहां से फरार हो गए। हरमाड़ा थाना पुलिस युवक को गोली मारने की सूचना पर मौके पर पहुंची। पुलिस ने लहूलुहान हालत में मिले गौरव को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करवाई है, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि फायरिंग करने वाले रवि और सोनू नाम के युवक थे, जिनका सुदामा से विवाद चल रहा था। करीब 15 दहन पहले भी नींदड़ के पास इनमें झगड़ा हुआ था। इनमें से एक बदमाश तिहाड़ जेल से छूटकर आया है। पुलिस गोली मारने वाले दोनों बदमाशों की तलाश कर रही है। चित्तौड़गढ़ के झालमपुरा स्थित IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिपो में आज अचानक आग लग गई। आग लगते ही भगदड़ मच गई। कई लोग उस आग में फंस गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, एडिशनल एसपी, सदर थाना पुलिस, मेडिकल टीम, प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि NDRF की
छठी बटालियन की टीम भी अजमेर से चित्तौड़गढ़ पहुंची। सभी ने मिलकर अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। एम्बुलेंस से घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। यह कोई रियल हादसा नहीं बल्कि मॉक ड्रिल का एक आयोजन था। एनडीआरएफ के टीम कमांडर इंस्पेक्टर सुरेश कुमार गुर्जर के नेतृत्व में जालमपुरा के इंडियन ऑयल डिपो में एक मॉक ड्रिल किया गया। आग लगने पर ऑयल डिपो की तरफ से और किसी तरह की सुरक्षा अपनाई जा रही है, उसको चेक करने के लिए यह मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों, मेडिकल टीम, पुलिस के साथ एक मीटिंग हुई थी और इस मॉक ड्रिल का प्री प्लान किया गया था। मीटिंग में तय किया गया था किसी का क्या रोल है और सबकी क्या ड्यूटी है। एनडीआरएफ के टीम कमांडर इंस्पेक्टर सुरेश कुमार गुर्जर ने बताया कि मॉक ड्रिल की शुरुआत में एक हुटर बजाकर आग लगने का संकेत दिया गया। सबसे पहले सिविल डिफेंस के लोग, होमगार्ड, पुलिस की टीम ने ऐसे लोगों को बाहर निकाला जो मामूली रूप से घायल हुए थे और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर कैसे पहुंचती है यह दिखाया गया। जिला प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ के अधिकारियों को जरूरी जानकारी दी। इसके बाद टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि आज की प्रैक्टिस अच्छी रही। ऑयल डिपो की तरफ से भी काफी अच्छी तैयारियां की गई थी। यह मॉक ड्रिल एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन ताकि एनडीआरएफ की टीम दिल्ली से जब तक चित्तौड़ पहुंचे तब तक प्रारंभिक तौर पर सेफ्टी को यूज कर लिया जाए। इंस्पेक्टर गुर्जर ने बताया कि आसपास के लोगों को भी जागरूकता रहना चाहिए। इस दौरान किस तरह से मदद की जाए, सभी को अपना ड्यूटी पता होनी चाहिए और इस मॉक ड्रिल से सबको सीखने को मौका मिलेगा। कंपनी की ओर से पानी की व्यवस्था अच्छी थी। इसके अलावा उन्होंने फॉर्म सिस्टम को भी अपना रखा था ताकि पेट्रोलियम के लीकेज होने पर फॉर्म सिस्टम से पेट्रोलियम पदार्थ को फैलने से रोक सके और हादसा बड़ा रूप ना ले। उन्होंने बताया कि हमारी छठी बटालियन एनडीआरएफ बड़ौदा की है, एक सब यूनिट अजमेर में है। वहां से राजस्थान प्रभारी असिस्टेंट कमांडेंट एनडीआरएफ योगेश मीणा के आदेश पर अजमेर से 30 लोगों की एक टीम यहां चित्तौड़गढ़ आई। डिपो के अलावा हिंदुस्तान जिंक में भी हमारे अधिकारी मौके पर जाकर सारी सुरक्षा व्यवस्था देख कर आए हैं। उदयपुर में इस मानसून में अच्छी बारिश के चलते संभाग में अब तक सभी प्रमुख जिले, बांध और जलाशय छलक चुके हैं। लोगों को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद को छलकने का लंबे समय से इंतजार था, जो जल्द ही पूरा होने वाला है। यह एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। जयसमंद में कुल भराव क्षमता 27.6 के मुकाबले 27.5 फीट पानी की आवक हो चुकी है। इसको छलकने के लिए अब सिर्फ 1 इंच पानी की दरकार है। ऐसा होता है तो लोग वर्ष 1947 के बाद इस झील को 10वीं बार छलकते हुए देख सकेंगे। दरअसल बीते दिन जयसमंद के कैचमेंट क्षेत्र में हुई तेज बारिश से इसके जल स्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। जयसमंद की लहरें हवा के साथ पाल पर स्थित हाथी के पैरों से टकरा रही है। इस मनोरम्य दृश्य को देखने के लिए सैकड़ों क्षेत्रवासी शुक्रवार सुबह झील की पाल पर जुटे रहे। इससे पहले जयसमंद 2 वर्ष पूर्व छलकी थी। जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता निर्मल मेघवाल ने बताया कि जयसमंद झील अब कभी भी छलक सकती है। जयसमंद में अच्छी आवक से किसानों में खुशी का माहौल है। जयसमंद सिंचाई और पेयजल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण झील है। जयसमंद झील में 9 नदी और 99 नाले गिरते हैं। इसकी कुल भराव क्षमता 14,000 MCFT है। भराव क्षमता और क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़े होने के कारण इसे लबालब होने में समय लगता है। जयसमंद के कैचमेंट क्षेत्र में कई बड़े एनेक्ट है, जिनके भरने के बाद झील में पानी पहुंचना शुरू होता है। उदयपुर में भी अभी तक औसत 727.29 मिलीमीटर की तुलना में कुल 804 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। अच्छी बारिश के चलते मानसून के छठे दौर तक शहर की प्रमुख फतेह सागर, पिछोला, स्वरूप सागर आदि झील छलक चुकी है। जिले के 51 में से 45 बांध और जलाशय लबालब हो चुके हैं। मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर संभाग में अभी 2 दिन तक खंड बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं जयसमंद के अलावा उदयपुर में पिछोला झील 11 फीट में से 10.8 फीट, फतेह सागर 13.2 फीट में 13 फीट, उदी सागर पूर्ण भराव क्षमता पर
24 फीट, देवास प्रथम और मादड़ी 34-34 फीट भरे हुए हैं, जबकि छोटा मदार 21 फीट और बड़ा मदार 24 फीट क्षमता के साथ लबालब हो चुका है। शादी के 6 दिन बाद ही एक लुटेरी दुल्हन पति के घर से भाग गई। वहीं जाते समय अपने साथ सोने चांदी के गहने सहित 50,000 रुपये भी ले गई। घटना की जानकारी पति को सुबह उठने पर लगी, तब देखा तो कमरे में रखे सोने चांदी के गहने और नकदी गायब मिले। मामला चूरू जिले के रतनगढ़ का है। एसआई मानक लाल ने बताया कि रतनगढ़ वार्ड 8 निवासी नवरत्न सांकला ने कोर्ट के माध्यम से लुटेरी दुल्हन और 2 दलाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया कि 7 अगस्त को वह चूरू में अपने रिश्तेदारी में आया हुआ था, जहां उनको घंटेल निवासी कालू ब्राह्मण मिला, जिसने मुझे रिश्तेदारों के सामने शादी कराने का झांसा दिया। शादी का खर्च आपका लगेगा, मैं 2 लाख रुपए शादी करवाने की फीस लूंगा। 15 अगस्त की दोपहर कालू गाड़ी लेकर रतनगढ़ मेरे घर आया। उसने कहा कि मैं एक गरीब परिवार को जानता हूं, जिसके एक सुंदर लड़की है। परिवार गरीब है, इसलिए शादी का खर्चा आपको देना पड़ेगा। शादी करवाने के झांसे में आकर मैंने उसको 2 लाख रुपए दे दिए। 17 अगस्त की रात गाड़ी लेकर कालू ब्राह्मण अपने साथी मुकेश के साथ मेरे घर आया, जहां से मेरे मामा जोधराज, फूफा मोहनलाल, लालचंद, भांजे मोहित और मुझे गाड़ी में बैठाकर रात के समय ही अलीगढ़ जिला कोला उत्तर प्रदेश ले गया। 18 अगस्त की सुबह हम सभी लोगों को एक घर में लेकर गया, जहां कुछ लोग और लड़की थी। कालू ने प्रियंका चौहान से पूछा कि तुम्हें यह लड़का पसंद है? तब उन्होंने कहा कि मुझे लड़का पसंद है। जहां दलालों में हमें कोर्ट में ले जाकर हमारी शादी करवाई, स्टाम्प आदि लिखा पढ़ी भी करवाई। 19 अगस्त की सुबह करीब 4 बजे प्रियंका चौहान को अपने घर ले आया। इसके 6 दिन बाद 24 अगस्त की रात खाना खाकर हम सोए हुए थे। रात करीब 3 और 4 बजे के बीच लुटेरी दुल्हन प्रियंका चौहान ने कमरे में रखे सोने चांदी के गहने और 50,000 रुपया नकदी लेकर अपने साथी के साथ भाग गई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर लुटेरी दुल्हन और 2 दलालों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आधार कार्ड भी नकली और फर्जी निकला। पीड़ित नवरत्न ने बताया कि प्रियंका चौहान के भागने के बाद जब दलालों से संपर्क किया, तब उन्होंने कहा कि हमारा काम शादी करवाने का है, दुल्हन टिकती है या नहीं टिकती इसकी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसके अलावा पीड़िता ने जब लुटेरी दुल्हन का आधार कार्ड चेक करवाया तो सामने आया कि आधार कार्ड भी फर्जी है। पीड़ित नवरत्न ने बताया कि चूरू में उसकी बुआ और बहन का ससुराल है। आरोपी कालू उसके फूफा जी के कपड़े की दुकान पर आता जाता था, तभी फूफा जी का संपर्क उसके साथ हो गया। वह 7 अगस्त को चूरू आया। इस दौरान कालू से संपर्क हो गया। पीड़ित ने बताया कि 24 अगस्त की रात करीब 3:30 बजे उसकी आंख खुली तो पत्नी प्रियंका चौहान घर में नहीं थी। तभी वह ऑटो लेकर शहर में गया। तब कोर्ट के पास खड़े होमगार्ड के जवान से पूछने पर सामने आया कि 20 मिनट पहले एक लड़की बुर्खा पहने हुई थी, इसके साथ एक लड़का भी था। लड़के ने बताया कि यह उसके धर्म भाई की पत्नी है। इसके परिजनों की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए हमें अलीगढ़ जाना है। उन्होंने होमगार्ड से रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता भी पूछा। पीड़ित ने बताया कि होमगार्ड के जवानों ने लड़की से उसके मोबाइल नंबर भी लिए। तब लड़की ने 11 संख्या के मोबाइल नंबर दे दिए। मोबाइल नंबर गलत होने की जानकारी बाद में चेक करने पर सामने आई है। इसके बाद पीड़ित पक्ष के कुछ लोग रेलवे स्टेशन और बाईपास पर भी गए, मगर उन्हें वहां कोई नहीं मिला। पीड़ित अपने रिश्तेदारों के साथ 2 बार